अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम थ्रू अ मॉडल। तो स्टूडेंट्स, हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी चेंजेस वगैरह अकर होते हैं तो उस चेंजेस को लेकर हमारे बॉडी के साथ क्या रिलेशन होता है। अब इन तमाम एक्शन को कंट्रोल करने के लिए, इन रिलेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपना अहम रोल अदा करता है। तो बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारे बॉडी के पूरे एक्शन को, यानी तमाम एक्शन को कंट्रोल करता है। सही। तो आज हम लोग आज की क्लास में ये मॉडल पढ़ेंगे और इस मॉडल को समझने के लिए पहले आप लोगों को कुछ टर्म्स आने चाहिए। सही। वो टर्म्स क्या है? सबसे पहले जो है हमारे पास एक टर्म्स आता है जो कि स्टिमुलस या फिर स्टिमुलाई कहलाता है। स्टिमुलाई स्टिमुलस की प्लूरल फॉर्म को कहते हैं। सही। अब स्टिमुलस या स्टिमुलाई क्या होता है? कोई भी चेंज जो कि हमारे एनवायरनमेंट यानी हमारी बॉडी में चाहे एक्सटर्नली या इंटरनली अकर होता है, रूनमा होती है, उस चेंज को स्टिमुलस कहते हैं। सही। वो चेंज कुछ भी हो सकता है। मसलन इंसान को टेम्परेचर होता है, इंसान के बॉडी में अगर टेम्परेचर होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है या सर्दी लगती है, तो एक किस्म का चेंज होता है हमारी बॉडी के लिए। या इंसान को भूख लगती है, प्यास लगती है, या इंसान कोई बुलंद आवाज़ सुनता है, बहुत ज़्यादा ऊंची शोर की आवाज़, या फिर इंसान को कोई गंदी स्मेल आती है, ये सब जो है, कोई बदबू आती है, वो सब जो है हमारी बॉडी के लिए एक किस्म का चेंज है। सही। जिसको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। अब सेकंड टर्म्स जो है हमारे पास है रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं? द ऑर्गन विच सेंस, डिटेक्ट या कि आइडेंटिफाई द चेंज। अब रिसेप्टर्स जो है हमारे जिस्म के ऐसे ऑर्गन्स या टिश्यूज़ या नर्व्स होते हैं जो कि इस स्टिमुलस को यानी इस चेंज को डिटेक्ट करता है, पता लगाता है कि क्या चेंज हुए, क्या चेंजेस अकर हुई हैं, इंसान ने क्या देखा, क्या सुना। बेसिकली ये जो है रिसेप्टर्स हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। यानी सेंसरी ऑर्गन्स में जो 5 सेंसेस आते हैं इंसान के पास, यानी हेयरिंग की, स्मेल की, टच की, विजन की, किस चीज़ को देखते हैं, क्या चीज़ हम लोग स्मेल करते हैं, क्या चीज़ हम लोग टेस्ट करते हैं, टच करते हैं। ये बेसिकली 5 सेंसेस जो हमारे पास है वो सारे हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। सही। जो कि चेंज को आइडेंटिफाई करते हैं, मालूम करते हैं। अब थर्ड हमारे पास एक टर्म्स है इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या होते हैं? द ऑर्गन दैट शोज रिएक्शन टू द स्टिमुलस। इफेक्टर्स जो हैं हमारे बॉडी के ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि स्टिमुलस, जो कि चेंज की तरफ रिएक्शन या रिस्पॉन्स शो करता है, कोई भी रिएक्शन देता है। कोई भी अगर स्टिमुलस हमारे बॉडी में अकर होता है तो उस स्टिमुलस के बदले में रिएक्शन या रिस्पॉन्स शो करता है ये इफेक्टर्स। यहाँ पर आप लोग देख लें कि अगर कोई भी स्टिमुलस है, सही, तो उस स्टिमुलस को रिसेप्टर क्या करता है? रिसीव करता है सेंसरी ऑर्गन के ज़रिए। सही। कोई भी चीज़ हो, यहाँ पर अगर गर्म पानी रखा हुआ है, मैंने हाथ लगाया है, तो फिर इंसान को महसूस होता है कि गर्म पानी है, तो वो कहाँ पर? इस रिसेप्टर्स के ज़रिए जो है वो इंसान को पता लगता है। ये रिसेप्टर सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए, सेंसरी नर्व्स के ज़रिए आगे हमारे दिमाग तक ले जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाएगा। सही। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे जो है इंसान को बताएगा, ये आइडेंटिफाई करने के बाद कि ये गर्म पानी, पहले तो मेरे हाथों को कैसे पता चलेगा कि मैंने गर्म पानी को हाथ लगाया या ठंडा पानी को? तो फिर दिमाग जो है आइडेंटिफाई करेगा कि वो पानी गर्म था या
ठंडा था। अब आगे से दिमाग जो है इफ़ेक्टर्स को ऑर्डर देगा कि इस स्टिमुलस के लिए आपने कौन सा एक्शन शो करना है, कौन सा रिएक्शन देना है। अगर पानी गर्म है तो फिर हाथ को पीछे हटाना है या उस पानी में रखना है। सही। इफ़ेक्टर्स बेसिकली हमारे मसल्स और ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। अब इसको मज़ीद समझने के लिए, मज़ीद इसको डिटेल में समझने के लिए आप लोगों ने इस बुक की डायग्राम में देखना है। सही। यहाँ पर आप लोगों के लिए स्टिमुलस में एक पानी का ग्लास रखा हुआ है सामने। सही। यहाँ पर इंसान के सामने जो है एक पानी का ग्लास रखा हुआ है। अब इंसान की आँख ने क्या इस पानी को देखा। सही। अब इंसान की आँख हमारे लिए क्या है, यहाँ पर ये एक रिसेप्टर्स है। सही। इंसान की आँख क्या है, रिसेप्टर है, जिसने इस चेंज को रिसीव किया है कि यहाँ पर पानी का ग्लास रखा हुआ है, फील किया है। अब इंसान को प्यास लगी है कि नहीं, ये मैसेज जो है रिसेप्टर्स आगे सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए हमारे दिमाग तक ले जाएगा। यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो इस मैसेज को, इस स्टिमुलस के मैसेज को हमारे दिमाग तक, ब्रेन तक ले जाएगा। सही। यहाँ पर वाजे करके दिखाया गया है आप लोगों को, ये सेंसरी न्यूरॉन्स है। यहाँ इसकी मदद से मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुँचा है। अब जो है दिमाग यानी ब्रेन ऑर्डर देगा कि इंसान ने इस ग्लास के साथ क्या करना है। इंसान को अगर प्यास लगी है, फॉर एग्ज़ाम्पल थर्स्ट है, इंसान थर्स्टी है, तो इंसान क्या करेगा, इस पानी के ग्लास को उठाएगा या नहीं। तो अगर इंसान को प्यास लगी है तो दिमाग जो है इंसान के मसल्स को, यानी हमारे ग्लैंड्स को, मसल्स को ऑर्डर देगा कि इस पानी के ग्लास को उठा ले। सही। और ये ऑर्डर जो है हमारे दिमाग से मैसेज को मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए जो है हमारे मसल्स तक ले जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए, कि ये फिर हमारा ये मसल्स जो है यानी हमारे हाथ, वो जो है इस स्टिमुलस यानी इस चेंज के बदले में जो है अपना रिएक्शन देगा और इस पानी के ग्लास को उठाकर इंसान पिएगा। सही। ये मैसेज को रिसीव करके सेंसरी न्यूरॉन्स का काम तो यही था कि सेंसरी ऑर्गन से मैसेज रिसीव करके हमारे दिमाग तक पहुंचाना था। अब दिमाग से मैसेज जो है वो आगे हमारे मसल्स और ग्लैंड्स तक मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से वो पहुंचता था। अब सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान जो था एक पुल सा, यानी एक ब्रिज होती थी इन दोनों को मिलाने के लिए, वो इंटर न्यूरॉन्स होते थे। सही। तो इस डायग्राम की मदद से ये इंसानी नर्वस सिस्टम के एक्शन यानी इनके तमाम फंक्शन के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप बुक की रीडिंग कर ले आप लोग। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो फिर आप लोग बाद में पूछ लें। थैंक यू क्लास।